हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ऑन टी टेक 07। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्मार्टफोन बाइंग गाइड को लेकर। यस, स्मार्टफोन बाइंग गाइड को लेकर बात करेंगे। अगर आप 2025 में एक न्यू स्मार्टफोन खरीदने चाहते हो या फिर खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को कवर किया हूँ और हर एक पॉइंट के बारे में बताया हूँ कि एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए एक स्मार्टफोन खरीदना। इसलिए अगर आप स्मार्टफोन खरीदने से पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको नॉलेज मिल जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगा कि एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के आगे बढ़ाते हो जानते हैं उन सारे पॉइंट्स को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट। यस, स्मार्टफोन लेने से पहले आपको अपना बजट डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करें कि आपका बजट कितना है। आपका बजट लो है, आपका बजट मिड रेंज का है या फिर आपका बजट हाई है। कितना है आपका बजट, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए। अगर आपका बजट 10 से 12 हज़ार है तो आप 10 से 12 हज़ार के रेंज में ही फोन देखिए। अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार है तो आप 15 से 20 हज़ार के रेंज में ही फोन देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बजट 10 से 12 हज़ार है और आप 20 से 30 हज़ार का फोन देख रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका दिमाग फ्लक्चुएट होगा और आपको ज्यादा बजट वाले फोन ही पसंद आएगा। इसलिए जितना आपका बजट है उतने के रेंज में ही फोन देखिए। आपके बजट के ऊपर के रेंज में फोन मत देखिए। जितना आपका बजट है उतने के रेंज में ही फोन देखिए, उससे ऊपर के बजट में फोन मत देखिए। इसके बाद सेकंड नंबर में आपको फोन लेते टाइम इसके नेटवर्क पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप फोन खरीद रहे हो उसमें आपको 4G फोन लेना चाहिए कि आपको 5G फोन लेना चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये सजेशन है कि अगर आप 2025 में एक न्यू स्मार्टफोन ले रहे हो तो आपको 5G फोन ही लेना चाहिए, आपको 4G फोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कई सारे 5G फोन आ चुका है, ऑलमोस्ट हर जगह 5G नेटवर्क आ चुका है। ऐसे में 4G फोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 4G फोन अच्छा नहीं या फिर 4G फोन का स्पीड कम हो गया है। अगर आपको कम बजट में जैसे कि 10 से 12 हज़ार के बजट में एक अच्छा फ्लेक्सिबल लेवल का 4G फोन मिल रहा है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा फीचर मिले तो आप 4G फोन ले सकते हो। अदरवाइज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको 4G फोन नहीं लेना चाहिए, आपको 5G फोन ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बजट कम भी है तो आपको कम बजट में भी 5G फोन मिल जाएगा। इसलिए 4G फोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसके बाद अगर आप 5G फोन ले रहे हो तो आपको इसके साथ साथ एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप 5G फोन ले रहे हो तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि उस 5G फोन में कितना बैंड्स का सपोर्टेड दिया गया है। यस, कितना 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। जितना ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपको उस 5G फोन में नेटवर्क स्पीड देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको नेटवर्क स्पीड दिखेगा। इसलिए जो भी आप 5G फोन लीजिए उसमें ये देखिए कि उस फोन में कितना 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। मिनिमम 8 5G बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपका फोन में 5G स्पीड कम चलेगा, आपको उतना अच्छा नेटवर्क स्पीड नहीं मिलेगा। इसलिए मिनिमम 8 5G बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड में आपको फोन के डिस्प्ले पर ध्यान देना चाहिए। स्मार्टफोन लेते समय इसके डिस्प्ले के साइज पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर डिस्प्ले का साइज छोटा रहेगा तो आपको उस फोन में ना वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, ना गेम खेलने में अच्छा लगेगा और ना उस फोन को यूज करने में अच्छा लगेगा। इसलिए आपको इसके डिस्प्ले के साइज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मिनिमम डिस्प्ले का साइज 6 इंच प्लस होना चाहिए, जैसे कि 6.5 इंच, 6.6 इंच, 6.7 इंच, इतना होना चाहिए। इतना होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको उस फोन में ये देखना है कि जो भी आप फोन ले रहे हो उसमें किस टाइप का डिस्प्ले लगा हुआ है। अगर आप लो बजट में फोन ले रहे हो जैसे कि 10 हज़ार, 12 हज़ार, 14 हज़ार यानी 15 हज़ार के अंडर में फोन ले रहे हो तो उसमें कम से कम IPS डिस्प्ले लगा होना चाहिए। और अगर आप एक हाई बजट में फोन ले रहे हो या फिर एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन ले रहे हो जैसे कि 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार या फिर उससे ऊपर के बजट में फोन ले रहे हो तो उसमें कम से कम एमोलेड डिस्प्ले लगा होना ही चाहिए। साथ में उस फोन में ये भी देखिए कि उसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यस, अगर आप एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन खरीद रहे हो तो उसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन रहेगा तो आपका फोन सेफ रहेगा, आपका फोन टूटने से बचेगा। इसलिए जो भी आप फोन खरीद रहे हो, अगर आप एक हाई बजट में फोन खरीद रहे हो तो उसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है कि नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आप ये देखिए कि आप जो भी फोन ले रहे हो उसमें रिजोल्यूशन क्या सपोर्ट करता है, फुल HD सपोर्ट करता है कि HD सपोर्ट करता है। अगर आप 10 से 12 हज़ार का फोन ले रहे हो तो उसमें कम से कम HD सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप 20 से 30 हज़ार का फोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम फुल HD सपोर्ट
सपोर्ट करना ही चाहिए। HD नहीं चलेगा। अगर आप 20 से 30 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें फुल HD सपोर्ट करना ही चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो भी आप फ़ोन ले रहे हो उसमें आपको उस फ़ोन के रिफ्रेश रेट पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कितना रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर आप 10 से 12 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए, और अगर आप 15 से 20 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, और अगर आप 20 से 30 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो या फिर 40 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 में आपको फ़ोन के प्रोसेसर पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप फ़ोन खरीदो उसके प्रोसेसर पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर है, किस टाइप का प्रोसेसर है, कितना पावरफुल है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे लोग न्यू स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, लेकिन उस फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, वह प्रोसेसर कितना पावरफुल है, ये ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्मार्टफोन खरीदे तो उसमें ये जरूर ध्यान दीजिए कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, और वह प्रोसेसर कितना पावरफुल है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर फ़ोन का एक ऐसा पार्ट है जो आपके पूरा स्मार्टफोन को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि आपका स्मार्टफोन कितना स्पीड से काम करेगा, एक टाइम में कितना मल्टीटास्क कर पाएगा, कितना हैवी गेम आप उसमें खेल सकते हो। ये सब फ़ोन का प्रोसेसर ही डिसाइड करता है। और साथ में रैम भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। रैम क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब अगर आप एक 10 से 12 हज़ार के रेंज में फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको ये सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, जैसे कि मीडियाटेक हीलियो G85, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, MediaTek Dimensity 6100 प्लस, MediaTek Dimensity 810, Qualcomm Snapdragon 695। और अगर आप 20 हज़ार के बजट में फ़ोन ले रहे हो तो आपको इन सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लेना चाहिए, जैसे कि MediaTek Dimensity 7050, Qualcomm Snapdragon 778G, Qualcomm Snapdragon 695, MediaTek Dimensity 1300। और अगर आपका बजट 30 हज़ार है और आप 30 हज़ार के बजट में फ़ोन ले रहे हो तो आपको ये सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लेना चाहिए, जैसे कि Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 8300, Samsung Exynos, MediaTek Dimensity 7200, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 एंड MediaTek Dimensity 7050। इन सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। अब नंबर 5 में आपको फोन के बैटरी पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप न्यू स्मार्टफोन खरीदो तो इसके बैटरी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कम मिली एम्पियर का बैटरी रहेगा तो जल्दी चार्ज खत्म होगा, और अगर ज्यादा मिली एम्पियर का बैटरी रहेगा तो ज्यादा टाइम तक चलेगा। ऐसे में जो भी आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो उसमें देखिए कि उसमें कितना मिली एम्पियर का बैटरी दिया गया है। मिनिमम 5000 मिली एम्पियर का बैटरी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। साथ में उसमें यह भी देखिए कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आप जो भी फोन खरीद रहे हो उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना ही चाहिए। और अगर आप एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन खरीद रहे हो, एक हाई बजट में फोन खरीद रहे हो, तो उसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी होना ही चाहिए। इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 में आपको फोन के स्टोरेज एंड रैम पर ध्यान देना चाहिए। स्मार्टफोन खरीदते समय आपको इसके स्टोरेज एंड रैम पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज कम रहेगा तो आप ज्यादा चीजों को स्टोर नहीं कर पाओगे, जैसे कि फोटोज, वीडियो, सॉन्ग्स, गेम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। और अगर आपके फोन में रैम कम रहेगा तो आपका फोन जो है वो स्मूथ नहीं चलेगा, हैंग करेगा, एक टाइम में ज्यादा मल्टीटास्क नहीं कर पाएगा। इसलिए स्मार्टफोन खरीदते समय इसके स्टोरेज एंड रैम पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप 10 से 12 हज़ार के फोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए। और अगर आप 20 से 25 हज़ार का फोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 6 GB रैम और 128 GB रोम होना चाहिए। साथ में उसमें LPDDR4 रैम टाइप होना चाहिए और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होना चाहिए। और अगर आप एक 30 से 40 हज़ार का फोन खरीद रहे हो तो उसमें मिनिमम 8 GB रैम और 256 GB रोम होना चाहिए। साथ में LPDDR5 रैम टाइप होना चाहिए और UFS 3.1 होना चाहिए। इसके साथ में आप ये भी देखिए कि आप जो न्यू स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया होना ही चाहिए, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर और ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाकर उसको यूज कर सको और अपना जरूरत को पूरा कर सको। इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होना ही चाहिए। जो भी आप स्मार्टफोन खरीदो उसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है कि नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 में आपको फोन के कैमरा पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम फोन खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले फोन के कैमरा पर ध्यान देते हैं, और हम देखते हैं किसी में 2 कैमरा रहता है, किसी में 3 कैमरा, किसी में 4, तो किसी में 5 कैमरा रहता है। उसके बाद हम फोन के मेगापिक्सल पर ध्यान देते हैं कि किसमें कितना ज्यादा मेगापिक्सल दिया गया है। और हम देखते हैं कि किसी फोन में 50 मेगापिक्सल रहता है, किसी में 60 मेगापिक्सल, किसी में 64 मेगापिक्सल, किसी में 100 मेगापिक्सल, किसी में 200 मेगापिक्सल। और हम उसी फोन को खरीदते हैं
हैं जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल रहता है, ये सोच कर खरीदते हैं कि जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल रहेगा उससे हमको ज़्यादा अच्छा फोटो मिलेगा, उस फोन से हम ज़्यादा अच्छा फोटो खींच पाओगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा मेगापिक्सल का होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस फोन से ज़्यादा अच्छा क्लियर और शार्प फोटो खींच पाओ। फोटो की क्वालिटी जो होता है वो मेगापिक्सल की साइज पर डिपेंड करता है, ना कि पिक्सल की क्वांटिटी पर। इसलिए जब भी आप न्यू स्मार्टफोन खरीदो तो ज़्यादा मेगापिक्सल देखकर फोन मत खरीदिए। पिक्सल का साइज डिपेंड करता है, पिक्सल का साइज जितना बड़ा रहेगा पिक्चर की क्वालिटी भी, फोटो की क्वालिटी भी उतना ही बढ़िया आएगा। इसलिए ज़्यादा मेगापिक्सल को मत देखिए, ज़्यादा मेगापिक्सल के चक्कर में मत फंसिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसा फोन खरीदना चाहिए जिसमें आप एक अच्छा फोटो खींच सको, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सको, तो आपको फोन खरीदते टाइम फोन के कैमरा में उसके लेंस पर ध्यान देना चाहिए। यस, उसके लेंस पर ध्यान देना चाहिए कि किस कंपनी का लेंस लगा हुआ है, सोनी का है कि सैमसंग का है, और लेंस का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा लेंस का साइज रहेगा उतना ही अच्छा क्लियर शार्प फोटो आप उस फोन से खींच पाओगे और उतना ही अच्छा वीडियो आप उस फोन से रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा आपको फोन के कैमरा में अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखना है। यस, मैक्सिमम फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका बजट लो है तो उसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक हाई बजट में फोन खरीद रहे हो, एक फ्लेक्सिबल का फोन खरीद रहे हो, तो उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा होना ही चाहिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा तो आप अच्छा क्लियर बेहतर फोटो खींच पाओगे उस कैमरा से, और अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर कर पाओगे और एक अच्छा फोटो खींच पाओगे। नॉर्मल कैमरा से आप ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा तो आप ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर कर पाओगे और उसमें एक अच्छा फोटो खींच पाओगे, एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन ले रहे हो तो उसमें OIS कैमरा होना चाहिए। यस, OIS का मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आपके फ़ोन में OIS कैमरा रहेगा तो आप उस फ़ोन से ज़्यादा अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और अच्छा फोटो खींच पाओगे। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में OIS कैमरा रहेगा और आप उस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो वीडियो है वो स्टेबल रिकॉर्ड होगा, सेकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, वो स्टेबल रिकॉर्ड होगा। आप जिधर मूव करोगे आपके साथ साथ आपके फ़ोन के कैमरा का लेंस भी मूव करेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मूव करेगा और आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो स्टेबल रिकॉर्ड होगा, क्लियर रिकॉर्ड होगा, ज़्यादा सेकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा और ज़्यादा वीडियो हिलेगा नहीं, वो स्टेबल रिकॉर्ड होगा। और अगर आप उस फोन से फोटो भी खींचोगे तो आपका जो फोटो है वो क्लियर और शार्प आएगा, ज़्यादा सेकी इमेज नहीं आएगा, आपका इमेज ब्लर नहीं आएगा, आपका फोटो जो है वो क्लियर और शार्प फोटो आप उस फोन से खींच पाओगे अगर आपके फोन में OIS कैमरा रहेगा। इसलिए जब भी आप फोन खरीदो और एक फ्लेक्सिबल का फोन खरीद रहे हो तो उसमें OIS कैमरा है कि नहीं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अल्ट्रा वाइड है कि नहीं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और सेंसर के साइज पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और किस कंपनी का सेंसर है इस पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको फोन के कैमरा के कुछ बेसिक फीचर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि HDR मोड है कि नहीं है, नाइट मोड है कि नहीं है, पोर्ट्रेट मोड है कि नहीं है, जूमिंग का ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया, ऑटो फोकस है कि नहीं है। इन सब बातों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आपके फोन के कैमरा पर आप जरूर देखिए कि आपके फोन के कैमरा में जो बेसिक फीचर रहता है सभी फोन में वो है कि नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको फोन के कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप फोन खरीद रहे हो उसमें आप HD में रिकॉर्ड कर सकते हो कि फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप एक मिड रेंज का फोन खरीद रहे हो जैसे कि 15,000 20,000 तो उसमें मिनिमम आप फुल HD में रिकॉर्ड कर सको ऐसा फोन लीजिए। HD नहीं चलेगा, फुल HD में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सको, फुल HD में आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सको ऐसा फोन लीजिए। अब नंबर 8 में आपको फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। न्यू स्मार्टफोन खरीदते समय आपको फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना लेटेस्ट वर्जन का आपका फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उतना ही स्मूथ, उतना ही फास्ट आपका फोन चलेगा। इसलिए अगर आप 2025 में एक न्यू स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उसमें मिनिमम Android 14 सपोर्टेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपका बजट कम है और आप एक लो बजट में फोन ले रहे हो जैसे कि 10,000 12,000 का फोन ले रहे हो और उसमें आपको Android 14 नहीं मिल रहा है तो Android 13 भी चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। Android 13 से कम नहीं होना चाहिए, Android 13 चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज का फोन ले रहे हो जैसे कि 15,000 20,000 या फिर उससे ऊपर का फोन ले रहे हो तो मिनिमम Android 14 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। साथ में उस फोन में आप ये भी देखिए कि उसमें आपको कितने साल का मेजर अपडेट और कितने साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। मिनिमम आपको उस फोन में 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप उस कंपनी के फोन को मत लीजिए। इसके बाद आपको नंबर 9 में फोन के साउंड पर ध्यान देना चाहिए, फोन के स्पीकर पर ध्यान देना चाहिए। जो भी आप फोन खरीद रहे हो उसमें आप देखिए कि क्या स्पीकर दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए जो भी आप फोन खरीद रहे हो। अगर आप एक मिड रेंज का फोन खरीद रहे हो जैसे कि 15,000 20,000 तो उसमें स्टीरियो स्पीकर सपोर्टेड होना ही चाहिए। और अगर आप एक हाई रेंज में फोन खरीद रहे हो, एक हाई बजट में फोन खरीद रहे हो तो उसमें स्टीरियो स्पीकर के साथ साथ डोल्बी एटमॉस एंड डोल्बी विजन सपोर्टेड होना चाहिए। आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 10 में आपको फोन के प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। यस, फोन का प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए, यानी IP सर्टिफाइड है कि नहीं है। जो भी आप फोन खरीद रहे हो वो IP सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर IP सर्टिफाइड रहेगा तो वो फोन आपका सेफ रहेगा, कभी भी पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो फोन आपका खराब
ख़राब नहीं होगा अगर IP सर्टिफाइड रहेगा तो जैसे कि IP68, IP67, IP69 अगर IP सर्टिफाइड रहेगा तो आपका फ़ोन सेफ रहेगा, लेकिन अगर IP सर्टिफाइड नहीं रहेगा तो आपका फ़ोन पानी के कॉन्टैक्ट में आने से ख़राब हो सकता है। इसलिए जो भी आप फ़ोन खरीदो उसमें ये देखिए कि उसमें IP सर्टिफाइड दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो फ़ोन IP सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 11 में आपको फ़ोन के सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, फ़ोन के सेंसर पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो उसमें किस टाइप का सेंसर लगा हुआ है। या तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। इसके बाद नंबर लास्ट में आपको फ़ोन के कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो उसमें कनेक्टिविटी क्या सपोर्ट करता है। मिनिमम ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए और मिनिमम वाईफाई 5 सपोर्ट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपका कनेक्शन स्पीड जो है वो ख़राब रहेगा, आपका कनेक्टिविटी जो है वो ख़राब रहेगा। इसलिए जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें मिनिमम ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए और मिनिमम वाईफाई 5 सपोर्ट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना। दोस्तों ये था स्मार्टफोन बाइंग गाइड का डिटेल वीडियो। मैंने एक एक पॉइंट को कवर किया, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसके साथ साथ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट भी जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।